नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना है मीनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर, मोलिकुलर मीन्स मॉलिक्यूल, इंटर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए सपोज यू हैव HCl इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, सो ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है कि नहीं, इट मे बी रिपल्सन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इसमें इंटर आयनिक इंटरैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इन्वॉल्व नहीं होता है भाई। जैसे मान लीजिए NaCl की बात करते हैं और NaCl इट्स प्लस एंड माइनस, तो इसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन है भाई, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है कि नहीं। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यू कैन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड इसमें नहीं है। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, और ये बहुत ही हाई इंटरेक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स को इंक्लूड करेंगे भाई? तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम इंक्लूड करेंगे, एक्चुअली इट इज़ वैन डर वाल फोर्स ऑफ, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें आपको बहुत सारी हैं, जैसे वैन डर वाल फोर्स में आ गया आपका फर्स्ट वन इज डिस्पर्सन फोर्स और लैंडन फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, लंडन फोर्स एक तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर 3 पढ़ेंगे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है दोस्तों। एंड एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज आर द सब टॉपिक अंडर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। सो हम 1 बाई 1 देखते हैं बच्चों, इसमें 1 बाई 1 देखते हैं। बहुत ही आसान है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, ठीक है दोस्तों। अब ये जो फोर्सेस हैं ये किस में होता है भाई? कि ये फोर्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट, जिसमें कोई पोल नहीं होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। एज फॉर एग्जांपल Cl2 की बात करें, Cl2 है, H2 है, Cl2, H2, O2,
ये सारे जो हैं इसमें डिस्पर्शन फोर्स हैं, और इनर्ट गैसेस हैं जैसे नियोन है, आर्गन है, तो ये नॉन पोलर होते हैं। इसमें कैसे फोर्स होते हैं? डिस्पर्शन फोर्स। ये नॉन पोलर होते हुए भी ये इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, दीज मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए वेरी वेरी स्मॉल फोर्सेस दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है कि नहीं? ये दोनों के बीच भी अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर है तो भी होता है। तो होता क्या है बच्चों इसमें, ये हमें देखना है कि अगर मान लीजिए इफ़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज देयर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बहुत ही आसानी से समझो इसको। तो इसमें देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि देयर इज टेम्पोररली डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, टेम्पोररी डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच टेम्पोररी डिस्पर्शन ऑफ चार्ज मीन्स मान लो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड आइदर साइड एंड हियर ऑल्सो आइदर साइड, सो टेम्पोररली यू कैन से डाइपोल क्रिएट्स, डाइपोल तो नहीं कह सकते हैं कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन और डिस्पर्शन ऑफ चार्ज द अट्रैक्शन बिटवीन वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल एराइजेस। ठीक है, दोनों के बीच अट्रैक्शन शुरू होता है। अब ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज वेरी वीक, वेरी वीक अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो भाई इनका जो ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्शन फोर्स जो होता है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 1/r⁻⁶, है ना। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम होगा ये फोर्सेस। तो ये थोड़ा सा डाटा हमको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, और बहुत कम होगा तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2 की बात करें हम। नंबर 2 इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बहुत ही क्लियर है कि अगर मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें जो इंटरैक्शन होगा पोलर मॉलिक्यूल के बीच होगा। नहीं तो हम लिख सकते हैं कि इंटरैक्शन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो पोलर मॉलिक्यूल एज फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें तो ये जो दो HCl मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें क्या है बच्चों, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स क्लोरीन। एज ए रिजल्ट क्लोरीन गेट्स पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव। सो सिमिलरली डाइपोल क्रिएट्स, ये दोनों मॉलिक्यूल में क्रिएशन ऑफ डाइपोल इज देयर। डेल्टा नेगेटिव बहुत कम है नेगेटिव चार्ज, और डेल्टा प्लस बहुत कम है, बट देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल। ये दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्शन है। अब इस इंटरैक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। SO2 मॉलिक्यूल में भी होगा जी, SO2 मॉलिक्यूल में भी होगा भाई, इस तरह से होगा। SO2 और SO2 में भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। ठीक है कि नहीं? अब इसमें देखिए दिस इज डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस लाइक दैट। तो इसलिए इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्पर्सन फोर्स से तो ज़रूर बढ़ जाएगा, है ना। इसका MP BP क्या होगा भाई, MP एंड BP मोर देन डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है भाई, इसका MP BP ज़्यादा होएगा।
Now third category is there. Third one is dipole induced dipole. Third one is dipole induced dipole. अब ये जो होता है ये बच्चा इसमें ये देखो इंटरैक्शन ठीक है। तो एक तो है डाइपोल है जी, एक डाइपोल है आपका, एक मान लो मॉलिक्यूल है दैट हैविंग डाइपोल, एक दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, एंड देयर इज अनदर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा तो क्या होगा भाई, इसमें इंडक्शन होगा, देयर इज इंडक्शन ऑफ चार्ज इज इंड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होएगा, इधर थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर थोड़ा पॉजिटिव होगा। ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू इंडक्शन। तो इसमें भी इंटरेक्शन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस इज डाइपोल एंड दिस इज योर इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड इट इज लेस। ये जो इंटरेक्शन होता है, दिस इंटरेक्शन इज less than dipole interaction, dipole interaction। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। तो ये बात समझना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, तो डाइपोल से थोड़ा कम होएगा लेकिन डिस्पर्सन फोर्स से ज़्यादा होगा। एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ये जो है एक स्पेशल टाइप का है भाई, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन। और ये स्पेशल टाइप क्या है, थोड़ा सा जानना है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक, अब इसमें डिफाइन है भाई किसके साथ, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो HF हो गया, है तो डाइपोल इंटरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये ज़्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होता है। सो स्ट्रोंगर अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसका MPBP डाइपोल से भी ज़्यादा होगा, बिकॉज डाइपोल इंटरेक्शन में ये तीन इन्वॉल्व नहीं होते। इससे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है, वो इन्वॉल्व होता है। उसमें कोई हम ऐसा नहीं कहते कि उसमें इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन है, बट इंटरेक्शन इज लेस देन दिस वन। और ये इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका नाम एक स्पेशल दे दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे ही वाटर में भी होगा दोस्तों, H2O मॉलिक्यूल के बीच होगा, दिस इज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। तो इसके बीच भी इंटरेक्शन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
वैसे ही अमोनिया में भी होगा दोस्तों। अमोनिया में जैसे मान लीजिए NH और इधर अमोनिया है, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया NHH, तो इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है कि MPBP ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस। MP एंड BP ऑफ अमोनिया इज लेस ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और एक चीज़ और समझना है कि इसमें जो इंटरेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड में होगा, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्सेस। और सबसे ज़्यादा किस में होगा भाई? तो सबसे ज़्यादा होगा इंटरआयनिक इंटरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इतने तरह का इंटरेक्शन आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।